हेलो, मैं संगीता सोलंकी। स्वागत है आपका मेरी इस ब्लॉग में, न्यू ब्लॉग में। बुधवार को मैंने पिछली बार बताया था आपको एक पूजा बुधवार को जो होनी है, तो ये 6 पत्ते लेने हैं। इसमें 6 पत्ते में ये देखो, कोई कटा पटा नहीं होना चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। थोड़ा सा कटा हुआ तो इसको निकाल देते हैं। मैंने ये सभी छाँट के लिए ये हो गए हैं 5। एक और लेंगे हम, कटा नहीं होना चाहिए भाई, ये जैसे मुड़ा हुआ लेकिन कटा हुआ नहीं, ये हो गया। ठीक है, ये 6 पत्ते ले लिए हैं। और ये है रेड पेन। तो इस रेड पेन से हम क्या करेंगे, ये रेड पेन है गाइज। हमारे यहाँ पे है ना, कुछ पता नहीं रोज़ ही हंसते रहता है, शादी पता नहीं कोई किसी का क्या है, तो शोर हो रहा है। तो सुनिए, इस पे एक ही विश, ये जैसे एक पेपर है ना, इस पे एक पेपर पे एक ही विश लिखनी है। जैसे इस पे मैं अपनी विश लिख रही हूँ। मैं बहुत खुश, तो हो गया। फिर तीसरी विश, एक पे एक ही विश लिखनी है। इस पे लिखेंगे हम, मेरे ऊपर लक्ष्मी माँ की असीम असीम कृपा है। मैं स्वस्थ हूँ। मेरे परिवार में सुख शांति है। ये मैंने गुप्त लिखा है, मैंने आपको नहीं बताया। आप लिख सकते हो कुछ भी। मेरे पास बहुत पैसा है, मेरी नई गाड़ी आ गई, कुछ भी। तो ये चीज़ ली है मैंने। ठीक है, इसमें मैं आपको, ये है कपूर। तो ये इसमें एक कपूर लीजिए। जैसे हमने सारी विशेष लिखी, ये करनी है बुधवार को 4 बजे से और 9 बजे के बीच में करना है ये सब, शाम को। वैसे पूरा दिन आप किसी भी टाइम कर सकते हो, बट ये शाम के को 4 बजे के बाद और 11 बजे तक करोगे तो बहुत बेटर होगा। ये कपूर से ही आपको करना है। तो मैं इसको कपूर को जला देती हूँ। जैसे माचिस से सारी चीज़ आप लेके बैठिए, और ये करते वक्त एक रूम में कीजिए, आपको ना कोई देखे और ना कोई। ये मैंने जला दिया। ठीक है, जैसे ये जला दिया है मैंने। और आप देखिए कैसे एक एक विश को, ये जैसे ये है, इसको ऐसे जलाइए। ऐसे कोई नहीं दिखाता होगा, वो बताते होंगे कर दे। ये देखो, ऐसे पूरा ये एक एक करके जलाना है। ये जल गया। ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, ये पता है, ये पहले की ये चीज़ें हमें ना दादी नानी से सीखी हुई हमने। तो ये जैसे ही ये कपूर वो हो जाए, दूसरा कपूर को ऐसे कर लो, क्योंकि ये पूरा जलना ज़रूरी है।
फिर दूसरे को जलाएंगे हम। ये हो चुका है। अब इसको जब तक ये ठंडा होगा, ये रखा हुआ है, इसको ठंडा होने के बाद आप जाना अपनी बालकनी में, जैसे नीचे का ग्राउंड फ्लोर का तो भी अपनी बालकनी में या अपने छत पे जाके, और इसको आप आसमान की तरफ ऐसे देख के, ऐसे करके, और इसको कि जैसे ये मेरी सारी विशेष पूरी हो चुकी हैं, मतलब इसको ऐसे करके आसमान को देख के, और अपने जिस भी इसको आप पूजते हो, मानते हो, तो उसको बोलना कि मेरी सारी विशेष पूरी हो चुकी हैं। और ये करने से पहले आप जब भी आप वो करो तो आप ये ज़रूर बोलना, जब करने बैठो तो अपने जो भी इष्ट हैं, अपने जिसको भी मानते हो, तो फर्स्ट ऑफ आप क्या बोलोगे? ओम इष्ट देवाय भयो नमः, ओम कुल देवताय भयो नमः, ओम पितर देवताय भयो नमः। ये हमारी 3 चीज़ तो हैं। थोड़ी सी पीली सरसों लेके, थोड़ी सी पीली सरसों लेके जब भी पूजा करें सुबह शाम, थोड़ी सी पीली सरसों मंदिर में रख ले, थोड़ी सी पीली सरसों हथेली पे रख के, और उसको ऐसे उंगली से दबाएं, ये ऐसे दबाया, और उससे आपका सूर्य भी ठीक होगा और आपके ग्रह भी ठीक होंगे। और आपको यही बोलना है, ओम कुल देवताय भयो नमः, ओम पितृ देवताय भयो नमः, ओम इष्ट देवताय भयो नमः, ओम सूर्य देवताय भयो नमः। मॉर्निंग में करोगे तो सूर्य को बोलोगे, और नाइट में करोगे तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे? तो आप ऐसे करोगे ना, यहाँ पे दिल धड़कने की, जैसे दिल की आवाज़ है, यहाँ पे हमारा दिल होता है, आपका दिल हार्ट भी ठीक रहेगा। तो ये करना आपको 3 बार। अब जैसे मैं शाम के टाइम कर रही हूँ तो मुझे क्या बोलना है? ओम कुल देवताय भयो नमः, ओम पितृ देवता भयो नमः, ओम इष्ट देवता भयो नमः, ओम चंद्रमा देवता भयो नमः, ओम कुल देवता भयो नमः, ओम पितर देवता भयो नमः, ओम इष्ट देवता भयो नमः, ओम चंद्रमा देवता भयो नमः, ओम कुल देवता भयो नमः, ओम पितर देवता भयो नमः, ओम इष्ट देवता भयो नमः, ओम चंद्रमा देवता भयो नमः। और ये करके, और इसको पूरे को ऐसे अपने पीछे अपने घर की तरफ उसको फेंक दो। ये करना सुबह नहा धो के। बाद में फिर बेशक ही आपका झाड़ू झूड़ू हो तो वो बेशक तो झाड़ू में ये चला जाए। ये सब आपको करना है, और वाकई में ही ये पक्का करना है ये चीज़। और एक चीज़ और भी है गाइस जो मैं बताना चाह रही हूँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ। जब भी आप घर से निकले, गाड़ी लेडीज़ हो या जेंट्स हो, जब भी आप घर से निकले तो ये बोले कि आप संभाल लेना, आपका है ये सब कुछ, मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ वो आपने सौंपा है, तो मैं जो रोल प्ले करने, इतनी बड़ी बात आप बोल नहीं पाओगे तो आप इतना ही बोलना
कि जिसको कि हे बोले भंडारी आप संभाल लेना। अगर कृष्ण भगवान को मानते हैं तो हे बाके बिहारी आप संभाल लेना। अगर आप श्याम बाबा को मानते तो बोलना हे श्याम बाबा ये नैया आप ये घर गृहस्थी आपकी है संभाल लेना। और फिर जैसे गाड़ी में बैठते हो या कुछ भी है तो ये जब गाड़ी में बैठोगे चलाते वक्त गाड़ी पे बैठोगे, गाड़ी के हैंडल को पकड़ोगे तो क्या बोलना है, सारथी संभाल लेना। ठीक है, सारथी संभाल लेना मतलब आपके जो भगवान, उसमें हनुमान जी हुए चाहे कोई भी हुए, जिसको भी आप मानते हो, भोले बाबा को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, राम जी को मानते हो, जो भी। और मैं तो एक ही बात बोलती हूँ, आप है ना किसी भी उसको मानो पर भगवान जी को, राम जी को ज़रूर मानो, क्योंकि सारे राम जी एक नाम, राम नाम सत्य है। आपको सुना होगा राम नाम सत्य है। तो मैं एक ही चीज़ को बोलूँगी कि आप बस यही बोलो कि राम 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 राम। एक पुराना भजन है जो मैं बताऊंगी कि राम का भजन है, वो पुराना आपने सुना भी होगा कि तू जिधर से भी जाएगा तो तेरा नाम हो जाएगा। तो ऐसा है, तू एक बार पुकार के तो देख, हरि दौड़ा चला आएगा। बंदे राम 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 गाए जाओ, वो बंदे राम 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 गाए जाओ। राम नाम का दीपक जला ले, राम नाम की गंगा बहा ले। बिना चप्पू के तू तर जाएगा, बिना चप्पू के तू तर जाएगा। वंदे राम 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 गाए जाओ, वंदे राम 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 गाए जाओ। तो राम का नाम तारनहार है कलयुग में। ये है मंगल का साल है, पैसा भी देगा आपको, धन दौलत भी देगा, पर विवाद से बचें, वाणी पे विराम रखें और गाड़ी वाड़ी देख के चलाएं। गाड़ी जब भी वो करोगे आपकी गाड़ी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आप ये सब करके देखिए। मैं इसके कोई पैसे नहीं ले रही, आप लोगों को ये चाह रही हूँ कि आप ये 2026 का जो साल है इसमें आपके घर भी बनेंगे, काम भी होंगे हैं, लोगों की शादियाँ भी, कईयों की टूटेंगी भी, कईयों के तलाक भी होंगे, डिवोर्स भी होंगे। तो वाणी पे वो करिए, क्योंकि जितना भी वाणी पे कंट्रोल होगा उतना ही आप बचते रहोगे विवाद से, आद से, विवाद से, सब चीज़ों से बदलोगे। हनुमान जी को जो भी ध्याएगा, देखो भाई डेली आप है ना हनुमान चालीसा 7 बार मॉर्निंग में कर लो या सुबह शाम कर लो, ठीक है, या 3 बार सुबह कर ली, 4 बार शाम को कर ली, या एक बार इकट्ठी कर लो। भाई मेरे कहने से, आप ज़्यादा नहीं बोल रही मैं, आप ये 11 दिन करके देखो, 11 से 21 कर लो, 21 से 41 कर लो, डेली आप करके देखो, आपकी ना लाइफ चेंज हो जाएगी। हनुमान चालीसा आपको पता ही होगा, हनुमान चालीसा कर लो, हनुमान अष्टक कर लो, 2 सेकंड लगती है सुबह शाम। अगर 11 बार नहीं कर पाओ तो एक बार ही कर लो, सुबह शाम, एक बार सुबह कर लो, एक बार शाम कर लो, इतना तो कर ही सकते हो। हनुमान चालीसा बिल्कुल आसान है, मैं आपको सुना देती हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुवर विमल जसु, जो धावक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो क्लेश विकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीति लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुत के संगी।
शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कर बेको आज प्रभु चरित सुनने को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंका जलावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सराय लाए संजीवनी लखन जियारे श्री रघुवीर हरष उर लावे रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम्माय सहस वदन तुम रोयस गाय अस कई सिरपति कंठ लगाए सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा जम कुबेर दिगपाल कहाँ के कवि गोविंद कहीं सके कहाँ थे तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राम पद दीना तुमरे मंत्र विभीषण माना लंकेसर भय सब जग जाना जुग शस्त्र जो जन पर भानु लीनो ताई मधुर फल खान प्रभु मुद्रिका मिल मुख माए जल्दी लाज गए अचरज नाये दुर्गम काज जगत के तेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते राम दुलारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसा सब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू कोडन आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँपते काप भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नासे रोग हरे सब पीरा जप निरंतर हनुमत बीर संकट ते हनुमान छुड़ाए मन करम बचन ध्यान जोल सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साज और मनोरथ जो कोई लाए सोई अमित जीवन फल पाए चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुल्हा अष्ट निधि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पास सदा रहो रघुपत के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसराय अंतकाल रघुवर पर जाए जहाँ जन्म हरि भगत कहाय और देवता चितना धरियो हनुमत से सर्व सुख करियो संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा गुरु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ करे सोई छुट्टे बंदी महासु कोई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सीधी राखे गोरीसा तुल होय सीधी राखे गोरीसा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। तो ये वाला आप ही कर सकते हो। हनुमान चालीसा बुक है, बुक ले सकते हो। लाली दे लाली लसे हरदव लाल लंगूर वर्जते दानव दलन जय 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 कपिसूर सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। है हनुमान का नाम, राम का नाम तो इतना सरल है, आप मरा मरा भी देखो ना करके वो तर गया था। तो राम राम आप करोगे तो तर जाओगे, भगवान का नाम वो करोगे तर जाओगे, भजन करोगे तर जाओगे। राम का नाम तो इतना वो है कि बहुत ही बहुत पवित्र है। और एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, मंगलवार के दिन आप चले जाना हनुमान के मंदिर। हनुमान के मंदिर जाके हनुमान के चरणों का सिंदूर लेके आना, ठीक है। जब सिंदूर लेके आओगे, वो थोड़ा सा सिंदूर लेके आओगे, उसमें उस सिंदूर को आप मिक्स कर लोगे। अपने घर में कोई सिंदूर होगा, एक उसमें डिब्बी में सिंदूर को आप मिक्स कर लो, दोनों को मिक्स कर लिया। और भोजपत्र पे चमेली का तेल होता है ना, उससे वो कर लेना। और भोजपत्र पे राम श्री राम है ऐसे लिखोगे भोजपत्र पे। उस भोजपत्र को अपने द्वार पे टांग देना। जैसे मैं बताती हूँ, ये जैसे है, ये भोजपत्र है, ये जैसे भोजपत्र है, तो इस पे ये मैं वो करवाऊँगी, मेरे को सम्मान के लिए दिया गया। ऐसे भोजपत्र होता, तो भोजपत्र पे यहाँ पे आप यहाँ पे लिखोगे जय श्री राम। मैं भी इस पे राम लिखूँगी दोनों तरफ। और मैंने अभी दिख गया तो मेरे को नज़र भी आ गया, मैंने लिख भी दिया इस पे भी मैं लिखूँगी राम। यहाँ पे राम राम, और यहाँ पे नीचे स्वास्तिक बना दूँगी। ये अपने गेट पे ना लगा दोगे ना, जैसे ये है ना भोजपत्र है, इस पे जय श्री राम लिखोगे ना, और इसको अपने उस पे टांग दो दोनों तरफ वो करके। और स्वास्तिक भी बना दोगे छोटा सा नीचे, और अपने मेन गेट पे आप डाल देना। और मैं कहती हूँ आपके
वारे न्यारे हो जाएंगे, वारे न्यारे। आपको कोई भी और ये मैंने बताया था, इसका मैं यंत्र बना के आप लोगों को डाल दूँगी। मैं वो यंत्र बनाऊँगी, वो आप पॉकेट में भी डाल सकते हो, अपने मंदिर में रख सकते हो, अपनी तिजोरी में रख सकते हो। आप ये यंत्र ज़रूर बनाइए। जो यंत्र मैं बताऊँ, इसमें यंत्र का मैं बता दूँगी, इसमें जो मंत्र लिखा जाएगा वो मंत्र भी, यंत्र कैसे बनेगा, जैसे त्रिकोण होता है ना, इस टाइप से बनेगा ये यंत्र। और ये या ऐसे मैं वो बना दूँगी। उसमें कहाँ क्या लिखना है, कहाँ कौन से वो हमारे ये जो 9 ग्रह के 9 खाने होते हैं, 9 खाने होते हैं, तो 9 खानों में हमारे में वो एक ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे जो भी इसमें अक्सर जैसे मैं बताऊँगी, वीडियो भी बना दूँगी बना के यंत्र, और आपको फिर बना के मैं दिखाऊँगी। और जैसे वो यंत्र बनेगा बिल्कुल, ये देखो ये प्लेन है, मैंने कल मंगवाया है, ये प्लेन पे ही बनेगा। इसके मैं काट लूँगी छोटे छोटे पीसेस, जिस पे यंत्र बनाऊँगी, क्योंकि मैं इतना चौड़ा ही यंत्र बनाऊँगी। ये देखो मैंने कर रखे कितने चौड़े बनाने हैं, मैं इतने चौड़ा ही ये काटूँगी, क्योंकि 3 पेज है। मैंने क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है। और ये यंत्र बनेगा, ये लाल पेन से बनेगा। आप या तो स्केच पेन, या स्केच पेन से नहीं लिखा जाता, आप जेल पेन ले आइए, जेल पेन से आप लिखिए और बनाइए ये। और आपका बिल्कुल ही, अगर ये सब करके जो चीज़ें मैं नॉर्मल बताती हूँ गाइज, और नॉर्मल ही बताऊँगी, आप ये सब कीजिए। और ऐसा मैं गलत नहीं बता रही है, हमारी दादी नानी जो भी है ना, ये छोटे छोटे वो हैं जो जितने एस्ट्रोलॉजर हैं, जितने एस्ट्रोलॉजर जो भी बताते हैं, देखो मैं देखती हूँ पैसे, मेरी फ़ीस है, ये डालो ऑनलाइन। मेरी भी फ़ीस है भाई, मैं भी बोलती हूँ, जिसका मैं जब कोई ज़्यादा किसको तकलीफ़ हो रही है तो पैसा, लेकिन ये नॉर्मल में है ऐसे, जो ये एक बेसिक है जो आप डेली कर लोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। अगर रोज़ करोगे तो ये आपके फ़ायदे की मैं चीज़ें बता रही हूँ। जोत अपने घर में डेली जलाइए, अपने घर में जोत डेली जलाइए। एक लुटिया लीजिए, वो लुटिया तांबे की हो या पीतल की हो, स्टील की, अब ना भी तो स्टील की भी रख सकते हो, पर स्टील तांबे की या पीतल की ही लुटिया आप मंदिर में रखिए। और अगर हनुमान की आपके पास है, हनुमान की तस्वीर है, तो उसके आगे रखिए, कोई भी प्रतिमा है उसके आगे आप रखिए। और विश्वास से, कहते हैं बिलीव सिस्टम, बिलीव, अगर आपको अंदर से अपनी आत्मा में, अपने माइंड में बिलीव करोगे तो बिलीव सिस्टम, मैं बिलीव बहुत करती हूँ। और मैं आपको कुंभ राशि वालों को बताती हूँ, कुंभ राशि वालों को ये पन्ना ग्रीन वाला ये ज़रूर धारण करना है, ये आप करके रखिए। और मैं एक माला मैंने खुद भी मंगाई है, तो वो माला भी धारण कीजिए। एक ये जो है ना आई, जो टाइगर आई, ये पहनिए, थोड़ा सा आपको एक्सीडेंट वगैरह से बचा के रखेगी, लेकिन ये प्योर वाली पहनिए, ये नहीं। और ये आप चांदी में करवाओगे, अष्ट धातु में ही ठीक है। जो ये है, ये आप गोल्ड की नहीं बनवा सकते, तो ये आप चांदी में भी पहन सकते हो, लेकिन अष्ट धातु में पहनोगे तो बहुत 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 कार्यकार है ये आप पहनिए। और मेरे को बताइए, आप शनि, कुंभ राशि वाले, मकर राशि वाले, थोड़ा सा ब्लैक कपड़े से थोड़ा दूर रहिए, ब्लैक चीज़ों से मत, ब्लैक थोड़ा सा कम धारण कीजिए, ब्लैक, ठीक है। कुंभ और मकर के लिए मैंने बताया है ये, बाकी राशियाँ कर सकती हैं। और जितना भी हो, मंगलवार के दिन आप है ना, मंगल और शनि को आप हनुमान मंदिर ज़रूर जाइएगा। और हनुमान मंदिर में जाके, और
को खिला सकते हो। बुधवार के दिन एक जूठी पालक की लो, पालक की जूठी लेके उस जूठी को आप जाके किसी भी गाय को खिलाओ बुधवार के दिन, ये बहुत अच्छा होता है। वीरवार के दिन आप क्या करोगे मैं बताती हूँ। संडे को तुलसी की पूजा नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, दूर से हाथ जोड़ लो। संडे को तुलसी की पूजा नहीं करनी है। संडे का दिन होता है सूर्य का दिन, तो संडे को क्या करोगे, एक लुटिया लेना तांबे की, याद रखिए तांबे की लुटिया होनी चाहिए। तांबे की लुटिया में आप थोड़ी सी लाल मिर्च डालिए, थोड़ा सिंदूर डालिए, थोड़े चीनी के 2 दाने डालिए, ठीक है। और जाके चावल के दाने अक्षत जरूर डालना, खाली कभी नहीं। तो ये चीज़ डाल के आप सूर्य को जल देना, सूर्य को। संडे के दिन बता रही हूँ मैं, संडे सूर्य का दिन होता है। और सोमवार को आपको क्या करना है, सोमवार को आपको भोले भंडारी तो भोले हैं भाई, ये चढ़ाओ, वो लिखो, वो लिखो, वो करो। मैं बताती हूँ बिल्कुल, दूध लेके आप एक थैली दूध लीजिए, वो थैली की थोड़ी सी धार मारिए, वो दूध किसी गरीब को दे दीजिए, किसी भी गरीब को, कोई भी बैठा हो जो उसको पी सके, ठीक है। वो तुम्हें आशीर्वाद देगा, वो समझ लो भोले भंडारी ने दे दिया। थोड़ा दूध आप उस पर अर्पित कीजिए, थोड़ा शहद की उंगली ही लगा दीजिए, शहद की उंगली ही उस पर लगा दीजिए। और आप थोड़ी सी दही उस पर डाल दीजिए, दही डाल दिया, थोड़ा जैसे दूध हो गया है। और आप शहद नहीं हो तो चीनी भी ले जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और थोड़ा सा उसमें आप शहद डाल लिया, गंगा जल डाल लिया, और जल से उसको अच्छे से, दही हो गई, दूध हो गया, शहद हो गया, और अच्छे से उसको नहला दीजिए, ठीक है। साफ जल लेके अच्छे से नहलाना उसको, अच्छे से पूरा साफ़ करके। और फिर पूरा साफ़ हो जाए तो थोड़ा जल लुटिया में ले आना, उसका जल लाके उस जल को फैमिली को थोड़ा थोड़ा प्रसाद के तौर पे ग्रहण करना। अंदर कोई भी कष्ट या बीमारी नहीं होंगे। ये सोमवार को करना है। मंगलवार को मैंने बताया ही है, मंगलवार को हनुमान के मंदिर जाइए, थोड़ा सा आटे में चींटियों के लिए आप कुछ मत कीजिए, गुड़ ले जाना, गुड़ में थोड़ा सा आटा, गुड़ तोड़ के और आटा मिक्स करके आप वो वहाँ पे चींटियाँ होंगी मंदिर में, उसको वो अर्पण करना। और हनुमान जी को आप जाके वहाँ बैठ के सिर्फ हाथ जोड़ दीपक जलाना, दीपक जला के हाथ जोड़ के। और दीपक आप उसका भी लगा सकते हो, सरसों के तेल का लगा, जो आपकी इच्छा वो लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम घी का ही दीपक लगाओ भाई, वो भाव के भूखे हैं। मैं देखती हूँ घी का लगाओ, घी कहाँ शुद्ध है भाई, कुछ भी शुद्ध नहीं है, आत्मा शुद्ध है। वहाँ बैठ के आत्मा से आप कुछ भी नहीं लेके जाओगे, हाथ जोड़ के आप वहाँ पे आप एक बारी हनुमान अष्टक कर लेना, और हनुमान के चरणों में ये बोलना कि भाई मैं थक चुका हूँ, आप संभालो, मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ, आप संभालो। तो वो आपके दुश्मनों को भी सब कुछ अपने आप देख लेंगे। ये हो गया। उसको बुधवार का मैंने बताया, बुधवार को एक हरी जूठी लेना, किसी भी गाय को आप खिला देना, ठीक है हैं। और मंगलवार को बंदर दिखे तो केले खिला दो भाई, बहुत निःसंदेह सब कुछ खुश हो गया। आप ये करने से अच्छा गुड़ चना लेके जाओ, बंदर को बहुत पसंद है, वो खिला दो। अगर आसपास में आपके बंदर हैं कोई भी, उनको खिलाओ, वो हनुमान का ही रूप है, ठीक है। ये बुधवार का। वीरवार को मैं बता रही हूँ आपको क्या करना है। हल्दी लेना, उसमें थोड़ा चंदन मिलाना और थोड़ा सा दूध मिलाना, दूध का वो तिलक करके और अपने कंठ पे लगाना, अपने मस्तिष्क पे लगाना, यहाँ पे लगाना, अपने मस्तिष्क पे यहाँ पे लगाना, ठीक है हैं। और फिर देखना आपका हर वीरवार को ये तिलक करना, अपने घर से मंदिर से अपने मंदिर में बना के रख लेना, बनाना, और उसको अपना हर वीरवार को ये करना। ये वीरवार को हो गया। होश के वीरवार को पीला वस्त्र पहनना, मंगलवार को लाल वस्त्र पहनना, बुधवार को हरा वस्त्र पहनना, और सोमवार को वाइट वस्त्र पहनना, समझे। और ये तो हो गए आपके वीरवार तक के। और आपका जो फ्राइडे है वो माँ लक्ष्मी का दिन है, तो माँ लक्ष्मी को तो बहुत कुछ पसंद है। माँ लक्ष्मी का कमल का फूल चढ़ाओ, एक श्वेत गुलाब होता है वो भी माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो आप मंदिर में जाइए,
माँ लक्ष्मी के घर में पूजा है तो माँ लक्ष्मी का, माँ लक्ष्मी तो इतना मतलब थोड़ी सी बहुत बोले हैं, बहुत ही जल्दी अब मान जाती है। माँ लक्ष्मी को फ्राइडे को आप क्या करोगे, फ्राइडे को खीर बनाना, खीर में थोड़ी सी शक्कर डालना गुड़ वाली। माँ इतना प्रसन्न होती है ना, बहुत ज़्यादा। उस दिन थोड़ी सी खीर बना के आप माँ को भोग लगा दो, माँ प्रसन्न होगी हैं। और शनिवार को आपको पता है शनि महाराज होती हैं, शनिवार को एक तेल का दीपक जलाइए, उसमें थोड़ा सा, शनिवार को मैं बताती हूँ क्या करना आप लोगों को। शनिवार को 1 लोटा जल लीजिए, उस लोटे में चीनी के दाने डालिए, दूध डालिए, कच्ची लस्सी जो होती है वो बनाइए, एक दीपक ले जाइए, दीपक में तेल डालिए, काले तेल डालिए, पीपल के नीचे पहले क्या करिए, पीपल के चारों तरफ उस जल को ऐसे आप परिक्रमा करते वो कीजिए, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे जाके तिल चढ़ा दिए हैं। शनि महाराज बहुत खुश होंगे। पीपल के अंदर होती हैं लक्ष्मी माँ भी होती है और हमारे विष्णु भगवान भी होते हैं, तो आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और या फिर शनि मंदिर में जाके, हाँ शनि मंदिर में जाओ, शनि की दृष्टि से बचना, चरणों की तरफ कभी भी शनि की आंखों में मत देखना। जब भी शनि मंदिर में जाओ तो, शनि मंदिर में जाओ तो एक मैं बताती हूँ, ये पीछे ऐसे हाथों को बांध के ऐसे करके जाना, चरणों के में सिर झुका के और ऐसे करके, और यही बोलना कि मैं तुम्हारे सामने सिर झुका दिया है। और शनि तो भाई गुरु हैं, बहुत बहुत सीधे हैं, बहुत दयालु हैं शनि महाराज। पता है वो जिस पे दृष्टि क्यों डालते हैं, पता है उसको वो करते हैं, या तो वो अड़ियल होता है या वो मतलब कुछ ना कुछ गलतियाँ तो करते हैं। मैंने की यहाँ गलतियाँ, तो मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ, ये सब आप कीजिए। फिर मेरे को बताइए 11 दिन ये सब करिए जो मैंने बताए हैं ना, जो हनुमान की डेली 40 जो है वो डेली करिए। और जो मैंने ये बताया आपको बुधवार का जो बताया है, ये आप जो हर वार का ये करके देखना, 7 वार करके देखना। 7 संडे हो गए, 7 मंगलवार हो गए, 7 मंडे हो गए, ये करके देखना। और फिर आप मुझे मेरी आईडी में मेरे कमेंट करके बताना। तो धन्यवाद। मैं आपकी संगीता सोलंकी, और आपको चाहती हूँ कि आप सब खुश रहें, सबके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हो। और सब गलतियाँ हमसे भी हुई होंगी, सबसे होती हैं, हम भगवान तो है नहीं, लेकिन ये है कि उस भगवान को याद तो कर सकते, पिता परमेश्वर को। तो शुभ रात्रि।